ये कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है कि ऐसे कैसे बोल दिया कि अपने अपलाइन को फायर कर दो। देखो, मेरा मतलब आपने अपलाइन को फायर फायर कर देने वाला नहीं कि आप उनको एकदम से निकाल दो या उनकी बात मत सुनो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपलाइन पे 100% डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, तो आप इसको एंड तक जरूर सुनिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चाहे आप अपलाइन है किसी के, तब भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के बेनिफिट के लिए। आप किसी के डाउनलाइन है, तब भी आप लोग और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि तब भी आपके बेनिफिट के लिए। जब आप इस बिजनेस में आए थे तो आप अपने अपलाइन के लिए नहीं आए थे, आप अपने लिए आए थे, आप खुद पैसे कमाने के लिए आए थे। अपने नीड्स, अपने फैमिली के नीड्स के लिए इस बिजनेस में आए थे, राइट। और एक सिंपल सी बात है, ये आपका बिजनेस है और आपका घर आपका अपलाइन चलाने नहीं आएगा। आपके अपलाइन आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, किस एक्सटेंट तक करेंगे बताऊंगा, बट चलाना और करना सब कुछ आप ही को है, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि आपको सारे एक्टिविटीज अपने बिजनेस का कंट्रोल लेना होगा, अपने डेस्टिनी का कंट्रोल लेना होगा अपने हाथ में, राइट। यू नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। आपको खुद पे रिलाई करना है। आप स्किल्स सीखिए, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्या प्रोसेस है क्या नहीं, खुद ध्यान दीजिए। मत डिपेंडेंट रहिए कि आपके अपलाइन आपके लिए कुछ करके देंगे, राइट। जब ये थॉट प्रोसेस रहता है ना, तब आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। और कोई भी सिचुएशन आ सकता है, आपके अपलाइन गायब हो सकते हैं, आपके अपलाइन चेंज हो सकते हैं। इससे आपका बिजनेस इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका इनकम कितना होगा, क्या होगा, वो किसी और का डिसीजन डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्किल्स खुद सीखने चाहिए। आपको देखना है, आपको प्लान आउट करना है कि आपका इनकम स्ट्रीम्स क्या होगा, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री में हो, जिस भी कंपनी में हो, वहां से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कैसे और इनकम स्ट्रीम बनाया जा सकता है, उस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको समझना होगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। आप सिर्फ अपने टीम के ट्रेनिंग्स, अपने अपलाइन के ट्रेनिंग्स पे बलबूते मत रहिए। आप ये देखिए कि आप इसके अराउंड और क्या चीजें कर सकते हैं। वो चीज करने के लिए कौन से स्किल्स सीखने पड़ेंगे, कितना खुद पे इन्वेस्ट करना होगा, क्या क्या चीजें सीखनी होगी। आप एक एडल्ट है, 18+ है, तभी आप इस बिजनेस में है, इस इंडस्ट्री में है, राइट। तो आपको अपना कंट्रोल खुद लेना होगा। यू नीड टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप लेना होगा अपने एक्शंस का। ओनरशिप लेना होगा कि आपको कितने इनकम स्ट्रीम्स चाहिए, कितना इनकम चाहिए, राइट। आपका एक पर्टिकुलर कोई टीम है, कोई अपलाइन है, सिर्फ उनके बोले हुए चीजों को ही फॉलो करके उतनी इनकम आएगी, जरूरत नहीं है। आपका इनकम कितना होगा, ये पूरा पूरी आपके हाथ में है। आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, वो विजडम चाहिए, वो स्किल्स चाहिए, जो भी चीजें चाहिए उसको देखिए कि कैसे आप वो अक्वायर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट अगर इसको वापस से आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज को छोड़ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने अक्सर देखा है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अपलाइन जो है, उनका जो सपोर्ट है, ये आपके जर्नी में कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि डिक्टेट, राइट। वो आप पे हावी नहीं होने चाहिए। आप उनकी बात सुने, आप टीम की बात सुने, सब कुछ करें, बट अपने आप को देखना होगा आपको कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपके अपलाइन काम कर रहे थे या कर रहे हैं, वो आपको भी सूट करे, वो आपको भी पसंद आए, राइट। और मैंने बहुत जगह देखा है कि बीइंग एन अपलाइन, हम अपने डाउनलाइंस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि करना है तो ये करो, नहीं तो हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे। करना है तो ये करो, नहीं तो आप हमसे बात मत करो या काम नहीं करो, हम उनसे ऑफ हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, राइट। आपको अपने डाउनलाइन को गाइड करना है, बीइंग एन अपलाइन, और डाउनलाइन को अपने अपलाइन की बात सुननी है, बट अल्टीमेटली देखना है कि उनको क्या सूट कर रहा है, राइट। आप अपलाइन की सुनो, सब कुछ करो, बट ये अपनी अपनी फ्रीडम को मत खो, अपनी इंडिपेंडेंस को मत खो। आप बीइंग एन अपलाइन भी आपको छूट देनी चाहिए कि आपको जो करना है करो, आप एडल्ट हो। आपको मैंने इतना चीज समझा दी, आप बिजनेस कैसे करना, आगे कैसे करना, आप खुद ट्राई करो, कहीं प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, राइट। तो अपलाइन का प्रेजेंस, टीम का प्रेजेंस, एक सिस्टम का प्रेजेंस होना, वो आपके जर्नी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि वो आपके अगेंस्ट चले जाए और आप प्रेशराइज एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करें, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाए, राइट। तो अपलाइन को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि अपने डाउनलाइन को वो खुला छूट दो, और चीजें उनको समझाओ, कहीं प्रॉब्लम है तो हेल्प करो, और नहीं आता है तो ये एडमिट करो कि आपको नहीं आता। आप भले ही सीख के बताओ या कुछ और करो, बट ये एडमिट करो। अगर आपको नहीं आता और आपने उस चीज को दबा दिया कि हाँ मुझे नहीं आता तो मैं करने भी नहीं दूंगा, ये चीज बहुत गलत है। तो अगर आपको एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना है इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में, और अभी तक तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, आगे चल के और भी चीजें बेटर होंगी, बिना किसी को कन्विंस करे 100% ऑनलाइन किया जा सकता है, राइट। इसके लिए अपने आप को एजुकेट करना होगा, सेल्फ रिलायंट होगा, और ओनरशिप लेना होगा कि हाँ मेरा बिजनेस है, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
मुझे बिजनेस मिल गया, मेरा अपलाइन ने मुझे दे दिया, स्पॉन्सर कर दिया, मेरे को ज्वाइनिंग करा दी, उतना उनका काम था। थोड़े बहुत जो कंपनी की ट्रेनिंग कंपनी से मिल गई, अपलाइन से उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिल गया। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि आगे मुझे किस तरीके से इसको काम करना है। कुछ भी नया चीज एक्सपेरिमेंट करना है तो करो, हर चीज के लिए पूछो मत, पूछने जाओगे तो आपको ना ही मिलेगा। क्योंकि कितनी बार अपलाइंस अपने ईगो ले आते हैं सामने में, वो एडमिट नहीं करते कि मुझे नहीं पता है तो वो चीज नहीं होगा, है ना, कि ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप सीख भी सकते हो, आप ये देख रहे हो कि कौन सी चीजें कैसे हो रही है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट का गेम है, राइट। आज जो चीज चल रहा है वो कल चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको हमेशा रेलेवेंट रहना होगा कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो फायर योर अपलाइन, ताकि आपका एज अ डाउनलाइन बिजनेस ग्रो हो, एज एन अपलाइन आपका बिजनेस ग्रो हो। क्योंकि सबसे अच्छा स्टेट होता है जब आपकी डाउनलाइन आप पे डिपेंडेंट नहीं होती, तभी जाके वो पैसिव इनकम को आप रियली एंजॉय करते हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हो। वरना हमेशा आप लगे रहोगे, आपकी इनकम ग्रो नहीं करेगी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई ट्राई टू गिव क्लैरिटी, मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ इस इंडस्ट्री को लेके, कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो, आप और एक अलग नजरिए से देखें बिजनेस को, जिसमें आपको भी काम करने में मजा आए, आपके डाउनलाइन को भी काम करने में मजा आए, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने में या मेरे से कुछ भी सीखने में, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उस पर क्लिक करके ट्रेनिंग्स देख सकते हैं, मेरे साथ काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर कहीं दिख रहा है तो उससे आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मेरे चैनल पे जो अच्छे अच्छे वीडियो से जाके देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस बिजनेस को ऑनलाइन करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।